के साथ विभा उपाध्याय। और अब देखते हैं गांव शहर 100 खबर। बीजेपी से भागी हुए सरयू राय टिकट नहीं मिलने से नाराज, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बोले टिकट के लिए कटोरा लेकर नहीं खड़ा। सरयू राय ने कहा पार्टी ने बिना मांगे बहुत कुछ बनाया, मानसिक प्रताड़ना से गुजरने की कही बात तो बोले हो रही है ग्लानि, पार्टी मेरे टिकट को लेकर इतनी हुई परेशान। सरयू राय ने कहा कि अब जमशेदपुर पश्चिम से टिकट को लेकर उन्हें नहीं कोई दिलचस्पी, कहा पार्टी के साथ रहा लंबा साथ। टिकट नहीं मिलने से भागे हुए बीजेपी नेता सरयू राय उठा सकते हैं बड़ा कदम, मुख्यमंत्री रघुवर दास के खिलाफ लड़ सकते हैं चुनाव। सरयू राय का बयान, चुनाव लड़ा तो सुसाइड बॉम्बर की तरह, जमशेदपुर पश्चिम और जमशेदपुर पूर्व से खरीदा नामांकन पत्र। झारखंड में अकेले विधानसभा चुनाव लड़ेगी बीजेपी, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ का बयान। धनबाद के निरसा विधानसभा सीट पर बीजेपी और मार्क्सिस्ट के बीच सीधी टक्कर, अर्पणा सेन गुप्ता की अरूप चटर्जी से होगी भिड़ंत। गुमला में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता बना रहे हैं रणनीति, 65 पार के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगाया जी जान। पूर्वी सिंहभूम की बहरागोड़ा सीट में बीजेपी और जेएमएम के बीच सीधी टक्कर, जेएमएम ने समीर मोहंती और बीजेपी ने कुणाल सारंगी को बनाया उम्मीदवार। लोहरदगा में त्रिकोणीय मुकाबले के बन रहे आसार, कांग्रेस से रामेश्वर उरांव, बीजेपी से सुखदेव भगत और आसू से नीरू शांति भगत चुनाव मैदान में। 20 नवंबर को लोहरदगा जिला मुख्यालय मैदान में अमित शाह की रैली, सुखदेव भगत के पक्ष में करेंगे प्रचार, जीत सुनिश्चित करने के लिए कार्यकर्ताओं में भरेंगे जोश। गुमला में चुनाव को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भी कसी कमर, बीजेपी को परास्त करने के लिए तैयार की रणनीति। पूर्व प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ताला मरांडी ने थामा जेएमएम का दामन, मरांडी ने बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। झारखंड में तीसरे चरण के विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी, 12 दिसंबर को 8 जिलों के 17 विधानसभा क्षेत्रों में डाले जाएंगे वोट। 20 नवंबर को झारखंड दौरे पर मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा, झारखंड में चुनावी तैयारियों का लेंगे जायजा। देवघर में ज्योतिषियों के दर पर नेता, नामांकन के लिए शुभ मुहूर्त की तलाश में प्रत्याशी। हजारीबाग में विधानसभा चुनाव को लेकर वाहनों की धरपकड़ में जुटा प्रशासन, गाड़ियों की कमी से यात्रियों की बढ़ी मुश्किलें। गुमला के घाघरा प्रखंड में स्कूली बच्चों की रैली, मतदाताओं से बढ़ चढ़कर मतदान की अपील। रामगढ़ में सेक्स रैकेट का खुलासा, 4 युवतियां समेत 5 लोग गिरफ्तार। लातेहार में लोगों की संवेदनहीनता आई सामने, सड़क दुर्घटना में घायलों को छोड़ लगे तेल लूटने। पलामू में राजनीति की भेंट चढ़ा, सिंगरी कोयल नदी पर बना पुल, अप्रोच रोड के बिना करोड़ों रुपए की लागत से बना पुल बेकार। बेगूसराय सांसद गिरिराज सिंह ने उड़ाया ड्रोन, अपने ट्विटर हैंडल पर भी किया वायरल। गिरिराज सिंह के ट्विटर पर वीडियो के आते ही लोगों ने कमेंट करना किया शुरू, गिरिराज का ड्रोन उड़ाना बना चर्चा का विषय। पटना के बेटा में फायर कर्मचारियों के डर्टी डांस का वीडियो हुआ वायरल, फायर सेंटर में बारबालाओं के साथ फायर कर्मियों ने लगाए ठुमके। बेतिया के मनियारी गांव के पास बाघ ने गाय को मार डाला, बाघ आने की सूचना मिलने से ग्रामीणों में मचा हड़कंप। पटना के गौरीचौक थाना क्षेत्र में बुजुर्ग की हत्या, पुलिस हत्यारों की तलाश में जुटे। पूर्णिया में महिला का शव मिलने से सनसनी, मरंगा थाना के उफरैल चौक की घटना। बेतिया के मठिया गांव में 10 दिन से लापता युवक की हत्या कर शव को धान के खेत में फेंका गया, अपराधियों की धरपकड़ में जुटी शिकारपुर पुलिस। बोधगया से 12 नवंबर से लापता छात्रा का अब तक नहीं मिला सुराग, गायब छात्रा का 2 सीसीटीवी फुटेज आया सामने। सीतामढ़ी के रामनगर मझौरा मोड़ पर निजी स्कूल संचालक सुरेंद्र चौधरी को मारी गई गोली, गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती। बेगूसराय में आज एक दर्दनाक सड़क हादसे में रिटायर्ड शिक्षक की मौत, घटना बछवाड़ा थाना क्षेत्र के झमटिया ठाला की। सिवान में कोल्ड ड्रिंक्स का पैसा मांगने पर अपराधियों ने दुकानदार को मारा चाकू, इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती। मोतिहारी के स्कूल में स्टीम बॉयलर लीक, विस्फोट में 5 लोगों की हुई दर्दनाक मौत, कई लोग जख्मी। मोतिहारी के सुगौली नगर परिषद में स्टीम बॉयलर में विस्फोट, स्कूली बच्चों के लिए खाना बनाने के दौरान हुआ हादसा।
मोतिहारी में बॉयलर ब्लास्ट में 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी, गंभीर रूप से घायल एक शख्स को बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया मुजफ्फरपुर। पाकुड़ में दर्दनाक सड़क हादसे में साइकिल सवार की मौत, नगर थाना क्षेत्र की घटना। सासाराम में करंट की चपेट में आने से एक शख्स की गई जान, पीड़ित परिजनों में मचा हड़कंप। हाजीपुर में श्रीलंकाई पर्यटक की मौत, भारत भ्रमण पर निकला था 62 साल का सरतुंगा। खगड़िया में एक मां की पुलिस से गुहार, बेटी और बहू पर मारपीट का आरोप, बिलदौर थाना क्षेत्र का मामला। नालंदा के लहेरी बाजार समिति कैंपस में चोरों का उत्पात, दुकानों से 8 लाख रुपए के सामान की चोरी। मधेपुरा में फुलौती ओपी के जमादार की करतूतों से बिहार पुलिस शर्मसार, घर में महिला के साथ रंगरेलियां मनाने का आरोप, ग्रामीणों ने पकड़ा रंगे हाथ। दानापुर में एसटीओ के बॉडीगार्ड राजेश कुमार ने शादी का झांसा देकर युवती का बनाया अश्लील वीडियो, पीड़ित की शिकायत पर आरोपी सिपाही को भेजा गया पुलिस लाइन। मुंगेर पुलिस ने दियारा में संचालित 7 मिनी गन फैक्ट्री का किया खुलासा, बड़ी मात्रा में निर्मित और अर्धनिर्मित हथियार के साथ उपकरण बरामद। शराब के खिलाफ अभियान में सुपौल एसपी की पहल, देर रात बाइक पर गश्ती को निकले एसपी। बेगूसराय में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई, अलग अलग जगहों से जब्त 1400 लीटर से ज्यादा अवैध शराब नष्ट। जम्मू में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई, बटिया घाटी चेकपोस्ट में छापेमारी के दौरान पिकअप वैन से 4 लाख की अवैध शराब जब्त। बाढ़ के मोकामा और घुसवरी में शराब कारोबारी के खिलाफ छापेमारी, 4 कारोबारी गिरफ्तार। नालंदा में शराब तस्करी का अनोखा तरीका, चावल के बोरे के बीच छिपाकर लाई जा रही थी शराब। बेगूसराय के रानी में फूटा ग्रामीणों का गुस्सा, महीनों से चलाई जा रही शराब भट्टी को किया ध्वस्त, पुलिस पर अनदेखी का आरोप। बेगूसराय में अपराधियों के बढ़ते उत्पाद से व्यवसायी परेशान, पुलिस ने लगाई सुरक्षा की गुहार। बेगूसराय में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राफेल मामले को लेकर कांग्रेस के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन, बीजेपी जिलाध्यक्ष संजय सिंह के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने नगर थाना चौक से डीएम ऑफिस तक निकाला मार्च। मुंगेर में कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने खोला मोर्चा, राफेल मामले को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया शहर में प्रदर्शन। अररिया में राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, राफेल मुद्दे को लेकर राहुल गांधी पर जमकर साधा निशाना। जमुई में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, बीजेपी ने कांग्रेस और राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग की। नवादा में बीजेपी कार्यकर्ताओं का धरना, राफेल मुद्दे को लेकर राहुल गांधी पर देश को गुमराह करने का लगाया आरोप। गोपालगंज जेटीयू जिलाध्यक्ष का पैसा मांगने का ऑडियो वायरल, आरजेडी ने साधा निशाना, कड़ी कार्रवाई की मांग। लखीसराय में पप्पू यादव ने जेटीयू सांसद ललन सिंह पर बोला बड़ा हमला, कहा उनकी मर्जी के खिलाफ लखीसराय में पत्ता भी नहीं हिलता। मुआवजे की मांग को लेकर दर दर भटक रहा औरंगाबाद का महादलित परिवार, जिला कल्याण पदाधिकारी पर लापरवाही का आरोप। गोपालगंज के कई मोहल्लों में नाला निर्माण में गड़बड़ी, घटिया सामग्री के कारण टूटने लगे हैं नाले। औरंगाबाद में पीटीएस डीलर की मनमानी के खिलाफ ग्रामीणों का उग्र प्रदर्शन, गोह प्रखंड के गोपालपुर गांव का मामला। औरंगाबाद में निजीकरण के खिलाफ बीआरबीसीएल के कर्मियों ने निकाला कैंडल मार्च, कर्मियों ने कहा महारत्न कंपनियों में शामिल इस परियोजना का निजीकरण कहीं से भी ठीक नहीं। लखीसराय में श्रम संसाधन विभाग के तहत जिला स्तरीय नियोजन मेला का आयोजन, श्रम संसाधन मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने किया नियोजन मेले का उद्घाटन। पूर्णिया के सुभाष नगर मोहल्ले में रामचरितमानस यज्ञ का आयोजन, मौके पर निकली कलश यात्रा। सासाराम में दिव्यांगों के लिए प्रतियोगिता का आयोजन, कई जिलों के दिव्यांग खिलाड़ी हुए शामिल। महाराष्ट्र में सरकार गठन पर दिल्ली में मंथन, कल दिल्ली में सोनिया गांधी से मिलेंगे शरद पवार, महाराष्ट्र में सरकार के गठन पर होगी चर्चा। शिवसेना कांग्रेस एनसीपी का प्रतिनिधिमंडल करेगा महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत करेंगे राज्यपाल से चर्चा। एनसीपी प्रवक्ता नवाब मलिक का बीजेपी पर बड़ा हमला, कहा कर्नाटक और गोवा की तरह बीजेपी नहीं कर सकती तोड़फोड़। शिवसेना के मुखपत्र सामना ने बीजेपी पर साधा निशाना, लिखा मुखपत्र सामना में लिखा गया कि महाराष्ट्र में नए समीकरण से कुछ लोगों के पेट में दर्द। महाराष्ट्र में सरकार बनाने की कवायद के बीच शिवसेना नेता संजय राउत का ट्वीट, बीजेपी के आरोपों पर शायराना अंदाज में दिया जवाब।
राफेल डील को लेकर राहुल से माफी की मांग पर अड़ी बीजेपी। मुंबई में बीजेपी का जोरदार प्रदर्शन। जयपुर में भी राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी का जोरदार प्रदर्शन। बीजेपी नेताओं ने राफेल मामले पर राहुल गांधी पर झूठ बोलने का लगाया आरोप। मजदूरों के हितों की रक्षा के लेकर बड़े फैसले लेने की तैयारी में केंद्र सरकार। वन नेशन वन पे डे लागू करने पर विचार कर रही सरकार। बढ़ती महंगाई और खराब अर्थव्यवस्था पर दिल्ली में कांग्रेस का महामंथन। पार्टी महासचिवों और प्रदेश प्रभारियों के साथ कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की बैठक। रिटायरमेंट के बाद रंजन गोगोई को असम में दी जाएगी जेड प्लस सुरक्षा। अयोध्या मामले में फैसला सुनाने से पहले रंजन गोगोई और 4 अन्य जजों की बढ़ाई गई थी सुरक्षा। दिल्ली में राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने न्यूज और व्यूज को जोड़े जाने पर जताई चिंता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सबरीमाला मंदिर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई। शाम 5 बजे से खुल गया मंदिर का कपाट। कोर्ट ने मंदिर में सभी महिलाओं की एंट्री सुनिश्चित की। अहमदाबाद में स्वामी नित्यानंद के आश्रम से गायब हुई युवती। पीड़ित परिजनों ने लगाया शारीरिक शोषण करने का आरोप। यूपी की मंत्री स्वाति सिंह पर सीओ को धमकी देने का आरोप। मुख्यमंत्री योगी ने किया मंत्री को तलब। डीजीपी से मांगी रिपोर्ट। यूपी के लखीमपुर खीरी में तांत्रिक ने दंपत्ति से ठगे 7 लाख। घर में सोने के खजाने गड़े होने का दिया लालच। यूपी के संभल में खाली प्लॉट में घुसा अजगर। लोगों ने अजगर का बनाया वीडियो। आवासीय इलाके में अजगर के पहुंचने से हड़कंप। राजस्थान के उदयपुर में टोल पर रफ्तार का कहर। स्कॉर्पियो ने स्विफ्ट को मारी टक्कर। बाल बचे स्विफ्ट सवार 4 लोग। राजस्थान के झुंझुनू में अवैध शराब से भरे 2 ट्रक जब्त। भूसे और डिटर्जेंट पाउडर के कट्टे में छिपाकर लाई जा रही थी शराब। यूपी के उन्नाव में गंगा सिटी में पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प। पुलिस ने किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े। लाठीचार्ज के बाद जमकर हंगामा। यूपी के विकासनगर में खनन माफिया बेखौफ। सिपाही पर किया जानलेवा हमला। सिपाही को ट्रैक्टर से कुचला। घायल सिपाही की स्थिति गंभीर। गोवा में हादसे का शिकार हुआ भारतीय नौसेना का MiG-29K लड़ाकू विमान। प्रशिक्षण उड़ान भरने के तुरंत बाद हुआ क्रैश। दोनों पायलट सुरक्षित निकले बाहर। हिमाचल प्रदेश के मनाली में एक घर में लगी भीषण आग। घर का सारा सामान जलकर हुआ खाक। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। हापुड़ में अतिक्रमण हटाने के नाम पर अधिकारियों की गुंडई। दुकानदारों की सब्जियों पर चढ़ाई गाड़ी। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ गुंडागर्दी का वीडियो। बहराइच में होटल मालिक ने की बच्चे की बेरहमी से पिटाई। मारपीट का वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। सहारनपुर में हथियार लहराते बाइक चलाने का वीडियो वायरल। हाईवे पर 2 बाइक पर सवार युवकों ने हथियार के साथ बनाया टिकटॉक वीडियो। गुजरात के भरूच में अंडों से भरी पिकअप वैन दुर्घटनाग्रस्त। सड़क पर बिखरे सैकड़ों अंडे। आम लोगों में मची अंडे लूटने की हुई। बलिया के ददरी पशु मेले में दिखाई दे रहे किस्म किस्म के गधे। 1 हफ्ते तक लगने वाले मेले में कई राज्यों से लगा गधों और खच्चरों का जमावड़ा। बलिया के ददरी मेले में चेतक प्रतियोगिता का आयोजन। देश के कोने कोने से आए उम्दा नस्ल के 29 घोड़ों ने लिया हिस्सा। बिहार के घोड़े को दूसरा स्थान। डेनमार्क में 2 भारतीयों की गोली मारकर हत्या। साउथ कैरोलिना के स्टोर के बाहर हुई वारदात का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। इंदौर टेस्ट में तीसरे ही दिन बांग्लादेश ने टेके घुटने। पारी और 130 रनों से जीता भारत। बांग्लादेश की दूसरी पारी में सबसे ज्यादा मुशफिकुर रहमान ने बनाए रन। दूसरी पारी में तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने चटकाए 4 विकेट। मीटू पर अनु मलिक ने तोड़ी चुप्पी। अनु मलिक ने चुप्पी तोड़ने पर भड़की सिंगर सोना मोहपात्रा। बॉक्स ऑफिस पर बाला का जलवा 7वें दिन भी कायम। 1 हफ्ते में कमाए 72 करोड़। बॉलीवुड के पार्टी किंग करण जौहर ने बॉलीवुड की मशहूर सिंगर कैटी पेरी के लिए रखी शानदार पार्टी। आलिया ऐश्वर्या के साथ खिंचवाई फोटो। फिल्म मरजावा का ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज। निर्देशक मिलाप झावेरी दर्शकों की उम्मीदों पर नहीं उतर पाए खरे। घिसी पिटी प्रेम कहानी को नए टाइटल के साथ परोसा।
बिग बॉस 13 में दिखा सिद्धार्थ शुक्ला और असीम रियाज के बीच घमासान। शो के आने वाले एपिसोड में माहिरा शर्मा और हिंदुस्तानी भाऊ के बीच लड़ाई वाला प्रोमो सोशल मीडिया पर आया सामने।